मेरा नाम मेहर है और मैं आज ये वीडियो अपना एक्सपीरियंस कोरोना वायरस के साथ बताने के लिए बना रही हूँ। इस वीडियो में मैं 4 चीज़ों के बारे में बात करना चाहूँगी मेनली। पहला, मेरे सिम्पटम्स कैसे रहे एंड मुझे कैसे ये वायरस हुआ। दूसरा, जो मेरा टेस्टिंग प्रोसेस रहा। तीसरा, कि गवर्नमेंट का क्या रोल रहा इस पूरे प्रोसेस में। और चौथा, कि मेरा आगे का प्लान ऑफ एक्शन क्या है। तो पहले मैं बात करना चाहूँगी कि मेरे सिम्पटम्स कैसे रहे एंड मुझे कोरोना वायरस हुआ कैसे। आप शायद जान के काफ़ी सरप्राइज होंगे कि मुझे ये वायरस घर पे बैठे बैठे हुआ है एंड विदाउट एनी इंटरेक्शन विद एनी आउटसाइडर हुआ है। मैं किसी पे बिल्कुल नाम नहीं डालना चाहती क्योंकि मुझे पर्सनली पता था कि ये वायरस आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं से मुझे इफेक्ट ज़रूर करेगा, जिस हिसाब से चीज़ें चल रही है। तो ये वायरस मुझे अपने ही एक वर्कर से जो हमारे बिल्डिंग में काम करते हैं उन वर्कर के थ्रू आया। उनको सारे सिम्टम्स हुए बट वो बिल्कुल ठीक थे 5 दिन में। उसके बाद एक चेन ऑफ रिएक्शन शुरू हुई एंड आज आई टेस्टेड पॉजिटिव फॉर द वायरस। पर मैं बिल्कुल भी किसी के ऊपर ये नाम नहीं डालूंगी कि किसी के कारण मुझे हुआ या उन्होंने कुछ किया, बिकॉज ये एक सच्चाई है कि ये वायरस कहीं से भी आ सकता है, किसी को भी हो सकता है। एंड किसी पे नाम डालना, किसी डॉक्टर पे नाम डालना, किसी काम करने वाले पे नाम डालना इज नॉट द राइट थिंग टू डू। इससे करके कुछ नहीं होने वाला। सिम्टम्स की बात करें तो जो पहला सिम्टम मेरे हिसाब से जो था, जो नॉन फीवर रिलेटेड था, मेरे मुंह में 25 मई को एक बहुत कड़वा टेस्ट आया, एक बहुत ही मेटालिक बिटर टेस्ट आया। जिस दिन मैंने अपनी मदर को उसी दिन इन्फॉर्म कर दिया था कि मेरे मुंह में एक बहुत बिटर टेस्ट है एंड मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। 29 मई की सुबह जब मैं उठी तो मुझे हल्का फीवरिश फील हुआ और बॉडी गर्म फील हुई। बहुत मेरी टांगों में दर्द हो रही थी और बहुत बैक में दर्द हो रही थी। मुझे लगा शायद कि मैंने एक्सरसाइज ज़्यादा कर ली है पिछले दिन या वॉक ज़्यादा कर ली है, तो मे बी इसलिए वो दर्द हो रही है। लेकिन वो दर्द उठने के 2-3 घंटे के बाद भी थी काफ़ी ज़्यादा, और वो टेम्परेचर मुझे महसूस हो रहा था कि मेरी बॉडी और भी ज़्यादा गर्म हो रही है। मेरे पास उस समय पे थर्मामीटर नहीं था एंड हम इतना बाहर नहीं जा रहे थे बिकॉज मैं नहीं चाहती थी मेरी मदर, क्योंकि उन्हें थोड़ी अंडरलाइन कंडीशन है, मैं नहीं चाहती थी कि वो किसी और से इंटरेक्ट करे ज़्यादा। तो उस दिन मैंने केमिस्ट पे किसी को नहीं भेजा, ना मैं गई। उस दिन मेरे पास थर्मामीटर नहीं था। मेरे को बहुत थकावट महसूस हो रही थी, तो पूरे दिन ऐसे बेहोशी वाली हालत थी और मैं सो रही थी। लेकिन मुझे उस दिन मालूम चल गया था कि ये नॉर्मल बुखार नहीं है, क्योंकि मुझे पहले नॉर्मल बुखार हुआ है और वो ऐसा नहीं महसूस होता बिल्कुल भी। एंड दूसरे दिन ये जब मेरे पास थर्मामीटर आया, सेम सिम्टम्स थे एग्जैक्टली। अभी भी मुझे फीवर था और वो फीवर थर्मामीटर के हिसाब से 101 पे था जब मैंने सुबह देखा। और मेरी बॉडी में बहुत दर्द थी, मेरा दिमाग पूरी तरीके से घुमा हुआ था, अगर मैं इन शब्दों में बोलूँ। क्योंकि अगर मैं सीधा देख रही थी तो मुझे लग रहा है मेरा दिमाग इस तरफ देख रहा था, मैं ये सिम्टम्स समझा नहीं सकती। और वो दिमाग पूरी तरीके से घुमा हुआ था। अगर आप मुझे कुछ बोल रहे थे तो मैं उस चीज़ को रजिस्टर नहीं कर पा रही थी उस टाइम पे बिल्कुल भी। तो ये चीज़ मुझे और श्योर होती गई कि ये नॉर्मल नहीं है। मैंने अपने डॉक्टर को कॉन्टैक्ट किया, फैमिली डॉक्टर को, एंड उनको ये सिम्टम्स बताए एंड रिक्वेस्ट करी कि मैं टेस्ट करवाना चाहती हूँ। क्योंकि जहाँ तक मैंने न्यूज़ में देखा था, आपको कोई भी हॉस्पिटल एडमिट नहीं कर रहा था जब तक आपके पास एक पॉजिटिव टेस्ट की रिपोर्ट नहीं है। तो बिफोर इट गॉट टू लेट मैं चाहती थी कि मैं टेस्ट करा लूँ अपने इनसे एंड हॉस्पिटल जाने की नौबत ना ही पड़े, बट स्टिल टू बी ऑन द सेफर साइड। क्योंकि मेरे घर में एक ऐसे इंसान है जिनकी हेल्थ ठीक नहीं है एंड मैं नहीं चाहती थी बाय एनी चांस अगर उन्हें कुछ होता है, एटलीस्ट वो ये बोल सकते हैं कि मुझे वो एक कोविड पेशेंट के कॉन्टैक्ट में आए हैं। फिर डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपको टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, सिंस आपको कफ नहीं है, ब्रीदिंग इशू नहीं है, नोज नहीं बह रहा और ऐसा कोई लाइक प्रोमिनेंट नहीं है। तो मैंने उस टाइम पे अग्री किया उनसे एंड उन्होंने मेरे को नॉर्मल पैरासीटामॉल और अजिथ्रोमाइसिन 500 mg लेने को बोली। पैरासीटामॉल दिन में 2 बार और अजिथ्रोमाइसिन दिन में 3 बार। लेकिन मैंने इसकी हाफ क्वांटिटी ली क्योंकि मेरे को ऑलरेडी बहुत ही डिरेंज्ड फील हो रहा था, जैसे मेरा दिमाग घुमा हुआ है, तो मैं नहीं चाहती थी कि दवाई से वो चीज़ और बढ़े। डे 3 जब मैं उठी, सिम्टम्स एग्जैक्टली सेम थे, बुखार 102 था एंड मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं बाथरूम तक जा सकूं। मेरे को हल्की हल्की सांस चढ़नी महसूस हुई उस दिन और हल्की सी खांसी चालू हो गई एंड बॉडी पेन अभी भी था एंड मेरे को बिल्कुल भी साइकोलॉजिकली पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि मेरा दिमाग नहीं चल रहा बिल्कुल भी, और बहुत थकावट हो रही थी एंड मेरी एपेटाइट बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी और कुछ भी खाने को ऐसा लग रहा था कि मैं वॉमिट कर लूँगी। तो इस टाइम तक मैंने अपना वेट डे 1 पे भी लिया था, 58 केजीज था एंड अभी डे 3 है वो 55 केजीज हो चुका था। तो एवरीथिंग दैट वाज हैपनिंग, एवरी सिम्टम दैट वाज हैपनिंग वाज जस्ट मेकिंग मी फील कि हाँ, ये कोरोना वायरस ही है।
क्योंकि मुझे पता है मेरे को एक दिन से ऊपर बुखार नहीं होता, चाहे कितनी भी थकावट हो, कोई भी इन्फेक्शन हो, एक दिन से ऊपर बुखार नहीं होता। तो ऑब्वियसली मैं अपनी तरफ से अभी भी सारे प्रिकॉशंस ले रही थी अपने कमरे से सबको दूर रखने का। अब मैंने कमरे में आने के लिए भी कंप्लीटली मना कर दिया था। जो भी बात करनी थी दरवाजे से करते थे, मास्क पहन कर करते थे। मैंने डे 3 पे ही सबको अपने से दूर कर दिया। एंड डे 4 जब मैं उठी, मेरा फीवर 99 था, मुझे हल्की सी कफ थी, एपेटाइट नहीं थी, बट ओवरऑल मुझे बेटर फील हो रहा था काफ़ी। और थकावट नॉर्मल जो एक बुखार के रेजिडुअल सिम्टम्स होते हैं मैं कहूँगी, वो मुझे उस टाइम भी हो रहे थे। डे 5 मुझे काफ़ी बेटर फील हुआ। एपेटाइट अभी भी ज़ीरो थी बिल्कुल। मैं ज़बरदस्ती फिर भी खा रही थी अपने तरफ से। थोड़ा बहुत जितना भी खाया जा रहा था मैं खा रही थी। एंड मैं किचन में डे 5 पे गई थोड़ा सा, बट मैंने मास्क पहना, अपने तरफ से लाइक कम चीज़ें छुई बिल्कुल, एंड डिस्टेंस मेंटेन करके रखा क्योंकि मुझे लगा कि बुखार चला गया है। तो मैं थोड़ा सा अपना काम करने के लिए किचन में गई। एंड डे 5 आई वॉज परफेक्टली फीलिंग बेटर। आई थॉट आई वॉज रिकवरिंग। ऑन डे 6 व्हेन मतलब अभी भी मेरे को ये सब थकावट और पेट में डिस्कम्फर्ट और ये सब चीज़ें महसूस हो रही थी। मैंने अपने फ्रेंड से फ़ोन पे बात करते हुए जब मैं वॉक कर रही थी, मैंने बताया कि जब मैं बात कर रही हूँ मुझे काफ़ी सांस चढ़ रही है। एंड मतलब मेरी नॉर्मल कैपेसिटी ऐसी नहीं है कि मैं बात करते करते मुझे सांस चढ़नी शुरू हो जाए। तो मेरे को हर 10-15 मिनट में फ़ोन रख के सांस लेनी पड़ रही थी। उसके बाद जब शाम को मैंने खाना खाया, दिन का खाना मुझे काफ़ी फीका लगा, शाम का खाना मैंने फिर खाया, वो फिर फीका लगा। और जब मैंने एक ऐसी चीज़ खाई किट कैट, जिसका टेस्ट मुझे मालूम है कि कैसा होता है एग्जैक्टली, मेरे को उसका टेस्ट बिल्कुल 10% आया। ऐसा लगा कि कुछ मीठा है बस, इसके अलावा मुझे उसका कोई फ्लेवर नहीं आया, कुछ भी नहीं। फिर उसके बाद 7वें दिन पे जब मैं सुबह उठी, मेरे को अच्छा फील हो रहा था काफ़ी, लाइक पहले से काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। लेकिन 7वें दिन पे मुझे बिल्कुल टेस्ट और स्मेल आना बिल्कुल बंद हो गए। मेरे को परफ्यूम की स्मेल नहीं आ रही थी। विक्स जिसकी स्मेल इतनी स्ट्रॉन्ग होती है उसकी बिल्कुल स्मेल नहीं आ रही थी। और मैंने उस दिन फिर डॉक्टर को कॉल किया एंड बोला कि प्लीज़ मेरे को टेस्ट कराने दीजिए। उन्होंने मेरे को मना कर दिया कि मैं प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे सकता आपको टेस्ट के लिए। फिर मैंने किसी दूसरे डॉक्टर को कंसल्ट किया एंड मैंने उन्हें बोला कि मुझे अभी भी फीवर है, हल्का सा कफ है एंड ये सिम्टम्स है, आप प्लीज़ मेरे को प्रिस्क्रिप्शन दे दीजिए, मैं टेस्ट कराना चाहती हूँ। उन डॉक्टर ने अग्री किया और ये 8वां दिन था कि उन्होंने अग्री किया। मेरे को शाम को प्रिस्क्रिप्शन मिली एंड 9वें दिन पे सुबह मैंने डॉक्टर डाइन्स जो एक प्राइवेट लैब है उनकी वेबसाइट पे जाके ये प्रिस्क्रिप्शन अपलोड करी और अपॉइंटमेंट ली नेक्स्ट डे की। जो एक सैटरडे था, नेक्स्ट डे की मैंने अपॉइंटमेंट ली और उनका ईमेल आया सब कुछ सबमिट करने के बाद कि हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। ऐसा नहीं है कि मैंने सबमिट किया और कंफर्मेशन मिल गई मेरे को, बिल्कुल भी नहीं हुआ ऐसा। 9वें दिन पे जब मैंने सबमिशन करी, अगले दिन कोई कांटेक्ट नहीं किया उन्होंने, कोई लाइक ईमेल, कोई मैसेज, कुछ भी नहीं था उसके बाद। फिर मैंने उनकी हेल्पलाइन पे फ़ोन किया, मेरी मदर ने उनकी हेल्पलाइन पे फ़ोन किया जो कंटिन्यूसली बिजी जा रही थी एंड कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। तो 10वां दिन हम बस फ़ोन करते रहे। 11वें दिन पे हमने उनको फिर से फ़ोन करे और उन्होंने कॉल उठाया और कंफर्मेशन दी कि आपका जो एप्लीकेशन थी वो रिव्यू हो चुकी है, आप नेक्स्ट डे पे सुबह 11 बजे टेस्ट के लिए आ जाइएगा। तो 12वें दिन पे 3 दिन एक टेस्ट के लिए कोशिश करते करते 12वें दिन पे मुझे टेस्ट करने का मौका मिला एंड मैं बहुत प्रिविलेज्ड हूँ कि मेरे पास आज ये रिसोर्सेज है, लैपटॉप है, फ़ोन है, पैसे हैं कि मैं जाके एक प्राइवेट टेस्ट करा सकी, दो डॉक्टर्स की कंसल्टेशन ले सकी। और ये एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है और मुझे नहीं पता कि गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ कैसी है और गवर्नमेंट का हाल क्या है। ऑफ कोर्स मैंने न्यूज़ पे देखा, लेकिन मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से नहीं बता पाऊंगी कि गवर्नमेंट वाले सिचुएशन में क्या चल रहा है। बट आई फील कि ये बहुत ही दिक्कत देने वाली चीज़ है कि एक टेस्ट के लिए मुझे 3 दिन इतना कुछ एफर्ट डालना पड़ा, इतना डॉक्टर्स को कन्विंस करना पड़ा। एनीवे 12वें दिन सुबह 11 बजे मैंने ड्राइव थ्रू टेस्ट बुक किया था। मैं गाड़ी में गई और टेस्टिंग प्रोसेस काफ़ी सिंपल था। उन्होंने मेरा नोज से स्वॉब लिया और थ्रोट से स्वॉब लिया और बोला कि पेमेंट कर दीजिएगा और आपको अगले 24 से 36 घंटे में आपकी रिपोर्ट मिल जाएगी। उसी रात 11 बजे, 12 घंटे बाद एग्जैक्टली मेरे को मैसेज आया कि आपकी रिपोर्ट तैयार है। एंड मैंने रिपोर्ट खोली 12वें दिन पे रात को, तो उस रिपोर्ट में था कि आप पॉजिटिव है। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं इस पॉइंट पे शॉक नहीं थी बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने ऑनलाइन जहाँ तक पढ़ा था मेरे सारे सिम्टम्स कोरोना वायरस वाले ही थे और मैं अपने तरफ से सारे प्रिकॉशंस ले रही थी इस पॉइंट तक कि ये चीज़ आगे ना पहुँचे। एंड मेरा सबसे पहला मेंटल ब्रेकडाउन ये चीज़ सोच के हुई कि अगर मेरी मदर को कुछ भी होता है, ये सिस्टम बहुत ख़राब है एंड मुझे नहीं पता मैं कैसे उस चीज़ को हैंडल करूँगी एंड कैसे सब कुछ होगा। तो ऑफ कोर्स मैं काफ़ी इफ़ेक्ट हुई उस चीज़ से। एंड
उस दिन से लाइक 2 दिन पहले से ही मैं कंप्लीट सेल्फ आइसोलेशन में थी, मतलब मैंने रूम से कदम भी बाहर नहीं रखा था, किसी ने मेरे रूम के अंदर कदम भी नहीं रखा था। बट आज डे 14 है, लाइक टेस्ट होने के 2 दिन बाद। मैं पिछले 5 दिन से कंप्लीटली रूम के अंदर हूँ, उससे पहले भी रूम के अंदर थी, बट कोई मेरा दरवाज़ा खोल रहा था और बात कर रहा था मुझसे, बट अब वो भी कंप्लीटली बंद हो चुका है। तो 5 दिन हो गए हैं मेरे को कंप्लीट आइसोलेशन में, एंड डे 14 है। आज के जो मेरे सिम्टम्स हैं, आई स्टिल हैव नो टेस्ट, नो स्मेल, मेरी एपेटाइट थोड़ी सी वापस आई है, बट अगर मैं कुछ खा रही हूँ अभी भी मेरे को काफ़ी उल्टी जैसा फील होता है और अभी भी काफ़ी थकावट है, बट उसके अलावा मुझे कोई सिम्टम नहीं है। और ये डे 14 है, जिस दिन से फीवर चढ़ा था उस दिन से लेके आज डे 14 है। और कमिंग टू द थर्ड थिंग, गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएशन लिया ये जान के कि मुझे कोरोना वायरस है। मेरे को हेल्थ डिपार्टमेंट से फ़ोन आया, लाइक उसी नेक्स्ट मॉर्निंग जब मेरे को टेस्ट मिला 12वें दिन पे, 13वें दिन मॉर्निंग मुझे फ़ोन आया संडे के दिन कि मैम आप ने क्यों टेस्ट कराया, आपके क्या सिम्टम्स है, क्या आपके पास एक अलग बाथरूम है, आपके घर में कौन कौन है, क्या आपको पता है आपको कैसे हुआ। एंड मैंने वो सारी इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करी और उनसे पूछा कि मेरे को आगे क्या करना है। उन्होंने बस मुझे बताया कि हम आपको HCQ, दैट इज हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, भेजेंगे, जो आपने अपनी मदर को देनी है, बिना उनकी कोई मेडिकल हिस्ट्री जाने, कुछ भी जाने। उन्होंने बोल दिया कि आपने उन्हें HCQ देनी है। एंड उन्होंने बस बोला कि गवर्नमेंट ऑफिशियल आएंगे, आपके घर के बाहर सर्कुलर लगाएंगे एंड सैनिटाइजेशन करेंगे, दैट्स अबाउट इट। और अगर आपको कोई भी ज़रूरत है तो प्लीज़ इस हेल्पलाइन पे फ़ोन कीजिएगा एंड हम एम्बुलेंस या जो भी हो सके भेजेंगे। उसके बाद नेक्स्ट डे पे फिर से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का फ़ोन आया हेल्थ मिनिस्ट्री से, और वो फ़ोन कॉल तो बहुत ही वेग था। ऐसा लग रहा था उसने मेरे को एहसान के लिए फ़ोन किया है कि हेलो क्या आप ठीक है, ठीक है, ओके बाय, बस ये उन्होंने मुझसे पूछा। एंड नेक्स्ट डे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, डे 14 जो आज है, आज सुबह गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो वर्कर्स हैं वो मेरे घर आए नीचे तक, उन्होंने बस एंट्री वे मेरी बिल्डिंग का सैनिटाइज करा, फोटो खींची एंड चले गए। एंड उसके अलावा कुछ भी नहीं किया गया, कोई भी रेमेडी, मतलब एज इन ये नहीं बताया गया कि मेरी मदर को टेस्ट कराना है, क्या उनका टेस्ट करना चाहिए, वो मेरे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आई है, वो हाई रिस्क ग्रुप में आती है, नथिंग। एंड HCQ भी आप लोगों को पता होगा कि उसके कितने साइड इफेक्ट्स है, और उन्होंने ऑब्वियसली नहीं भेजी अब तक, तो वो भी आई डोंट नो कैसे रेकमेंड कर सकते हैं विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन। बट ये मेरी अब तक की जर्नी रही है कोरोना वायरस के साथ। तो प्लीज़ घबराइए मत, अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का, अपने दोस्तों का ध्यान रखिए, उनसे बात कीजिए एंड कोशिश कीजिए अपने घर से जितना कम हो सकता है उतना कम बाहर निकलिए।